Welcome to my channel. Today I will discuss about the modes of property transfer of immovable property. Immovable property क्या है? बेसिकली घर है, जायदाद है, ज़मीन जायदाद है आपकी, वो जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है। अब इसमें दो प्रकार की ट्रांसफ़र्स होती हैं, एक तो है वॉलंटरी ट्रांसफ़र और दूसरा है इनवॉलंटरी ट्रांसफ़र। वॉलंटरी ट्रांसफ़र क्या है? जिसको आपने एक ओनर ने विलिंगली ट्रांसफ़र किया है उस प्रॉपर्टी को, जैसे गिफ्ट दे दिया, विल कर दी, सेल कर दिया, मॉर्गेज, एक्सचेंज या लीज पे दी, तो इसको हम कहेंगे वॉलंटरी ट्रांसफ़र। इनवॉलंटरी ट्रांसफ़र क्या है? जिसमें कि उसका पूरी तरीके से उसका कंसेंट नहीं है, पर वो लीगली ऑब्लाइज्ड है, उसको एक लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो उसको ट्रांसफ़र को करे, तो ये हो गया इनवॉलंटरी। अब इसमें 5 वेज टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टीज़ इन इंडिया। 5 वेज कौन कौन से हैं? सेल डीड है हमारी, गिफ्ट डीड है हमारी, थर्ड है रिलीज डीड और रिलिक्विशमेंट डीड, फोर्थ में आएगा हमारी विल जो है हम बनाते हैं, इनहेरिटेंस करते हैं या विल बनाते हैं हम, वो फोर्थ में आएगा, और लास्ट सेटलमेंट डीड या पार्टीशन डीड। इनको हम एक एक करके अब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है सेल डीड। जब व्हेन वन हैज़ द प्रॉपर्टी इन पोजेशन, आपके पास प्रॉपर्टी है और आप उसको सेल करना चाहते हैं। अब सेल करने के लिए आपको एक ट्रांसफरिंग अमाउंट होगा जो अनडिस्प्यूटेडली जो एक ऑफर आएगा आपका, बायर जो आपको देगा और सेलर जो उस पर फिक्स करेगा, वो आप दोनों जब उसको फिक्स कर लेंगे तब उसकी सेल होगी, और इसमें बेसिकली आपका मनी इन्वॉल्व होता है, तो इसको हम कहेंगे सेल डीड। ये एक फेमस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र मेथड है इंडिया में, और इसका आपने लीगली एनरोलमेंट कराना है सेल डीड का, किसके पास जाके? सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके, जिससे कि जो भी अब आज के बाद जो भी ओनरशिप राइट्स होंगे वो एक ओनर के पास चले जाएंगे। अगर वो उसको सेल करना चाहता है, गिफ्ट करना चाहता है, विल बनाना चाहता है, तो वो सारे राइट्स जो हैं अब एक न्यू ओनर के पास चले जाएंगे। तो इसको आपको सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके ही उसको रजिस्टर करना पड़ता है, और इसमें आपको 2 एविडेंसेस की ज़रूरत है, वो भी आपको करनी पड़ेगी। इसके बारे में हमने बताया हुआ कि एक सेल डीड को कैसे हम रजिस्टर कराते हैं, इसके बारे में एक ऑलरेडी एक हमारे पास चैनल हमने बना के आपको बताया हुआ है। एनी हाउ नाउ गिफ्ट डीड क्या है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र में? गिफ्ट डीड जो है ये भी एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का एक बहुत अच्छा मेथड है। ये गिफ्ट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हाउसेस, शेयर्स हैं, मनी है, आपकी ज्वेलरी है, इन सबको भी आप इंक्लूड करते हैं। ऑलरेडी हम अभी इसके बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को, बट गिफ्ट डीड्स में ये भी एक चीज़ जो है, शेयर्स हैं आपके, मनी है, ये भी इन्वॉल्व हो सकती है। और ये जो है एक एसेट है जो विदाउट गिविंग एनीथिंग इन रिटर्न, जैसे सेल डीड में तो एक ट्रांजेक्शन वैल्यू है जो कि बायर और सेलर ने कमिट करी, फिक्स किया, और उसके बाद आपने उसको खरीद लिया। इसमें कोई भी क्लेममेंट वैल्यू नहीं होती है, ये एक प्रकार का गिफ्ट है। और गिफ्ट डीड जो है वो फैमिली मेम्बर्स के बीच में या फ्रेंड्स के बीच में यूज़ हो सकती है, और इसको एज पर सेक्शन 17 किसका? रजिस्ट्रेशन एक्ट का 1908 का जो है, इसमें आपको जाकर के इसके अंतर्गत इसमें बताया गया है कि आपको इसको सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके कंपल्सरली आपको इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। फेलिंग टू दैट आपकी जो ये गिफ्ट डीड है ये एनफोर्समेंट में नहीं आएगी। अच्छा, इसमें बहुत बड़ी बात आपको ध्यान में रखनी है कि वंस द ट्रांसफ़र इज़ डन, वो इरिवर्सिबल है। बाद में आप उसको वापस कहें कि नहीं मैंने इसको वापस अपने नाम पे करना है, तो ये नहीं होगा। ऑल्दो हो जाएगा बाद में कई बार, बट बहुत सारी कॉस्ट जो है वो इनकर्ड होती है इसमें। सो बेटर है सोच समझ के ही इसका ट्रांसफ़र करें, जिससे कि आपको वापस इसको रिवर्सिबल नहीं करना पड़े। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि देर आर नो टैक्स इम्प्लीकेशंस ऑन द गिफ्ट डीड्स। इफ़ यू आर गिफ्टिंग अ प्रॉपर्टी टू योर रिलेटिव, हेयर रिलेटिव इंक्लूड्स योर स्पाउस, सिबलिंग के स्पाउस, सिबलिंग के पेरेंट्स, इनको आप दे सकते हैं, और इसमें आपका टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। ठीक है। अब थर्ड है रिलीज डीड और रिलिक्विशमेंट डीड। अब एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें कि सिंगल ओनर जो है वो नहीं है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का,
तो उसमें बहुत सारे ओनर्स, मल्टीपल ओनर्स हैं। अमंग इतने सारे ओनर्स में से एक पर्टिकुलर जो ओनर है वो अपना राइट जो है वो देना चाहता है, प्रॉपर्टी ओनर का राइट वो अपना देना चाहता है और वो एग्जीक्यूट करना चाहता है। तो वो क्या करेगा, रिलीज डीड को अपने के तरीके से वो उसको विद या विदाउट कंसिडरेशन, जैसे गिफ्ट में हमने कहा था विदाउट कंसिडरेशन है, इसमें विद या विदाउट कंसिडरेशन आप उसको अपने राइट्स को दे सकते हैं, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। रिलिक्विशमेंट में क्या होगा कि आप अपनी ओनरशिप को जो है वो सरेंडर कर रहे हैं। अब इसमें भी लीगली आपको स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल होगी, जिसको आपने जिस पोर्शन को आपने करना है उसकी आप फुल प्रॉपर्टी की वैल्यू लगा करके आप उसको अपने उस पोर्शन को आप उसको दे सकते हैं। और ये भी एक गिफ्ट के रूप में जो है ये इरिवोकेबल है, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। रिलिक्विशमेंट डीड अलाउज सीमलेस ट्रांसफर इफ अ प्रॉपर्टी इज ओन्ड जॉइंटली। इट इज कॉमनली यूज्ड जब एक बंदा जो व्हेन द पर्सन डाइज विदाउट लिविंग अ विल और एंड द लीगल हायर्स एंड अप इनहर्टिंग द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये रिलिक्विशमेंट जो डीड है इसमें इस तरीके से इसको होता है। अब फोर्थ है एन इनहेरिटेंस और विल डीड। जब हम विल बनाते हैं, रजिस्टर्ड विल ओनली एग्जीक्यूट होती है आफ्टर द एग्जीक्यूटर्स लाइफ टाइम। जब उसकी डेथ हो जाती है उसके बाद ये विल एग्जीक्यूशन में आती है। इसमें जो है वो सक्सेसर्स हैं इसके, सच एज चिल्ड्रंस हैं, वाइफ हैं और या कोई और इंडिविजुअल्स हैं जो लीगली एंटाइटल्ड हो, उसमें वो उसको विल बना के उसको दे सकता है और वो जो खाता है या पट्टा है उसका ट्रांसफ़र करने का नेक्स्ट जनरेशन में वो जाता है। और इसको लॉ ऑफ सक्सेशन के अंतर्गत इसमें इंक्लूड किया गया। जो भी किसको इंक्लूड किया है, जो भी उसके सक्सेसर्स हैं जिनके नाम पे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी, इसको एक लॉ ऑफ सक्सेशन में इसको इंक्लूड किया गया है। जो टेस्टर है, जो विल बनाता है, वो अपनी इनहेरिटेंस को चेंज भी कर सकता है। ही कैन मेक changes. Therefore, the will beneficiary will inherit the property, चाहे उसका राइट प्रीवियस ओनर ने दिया है, उसका उसमें प्रॉपर्टी में राइट है कि नहीं है वो एक अलग बात है, बट अगर वो बेनिफिशियरी को उसने विल में मेंशन किया हुआ है तो उसको वो प्रॉपर्टी जाएगी। आफ्टर द डेथ द विल डीड और इंटरेस्ट विल ऑटोमेटिकली पास टू देयर सक्सेसर। सो he or she does not need to enroll the property in their name. उस टाइम उसको एनरोल करने की ज़रूरत नहीं है while he is alive। जब वो उसकी डेथ हो जाएगी तो ऑलरेडी वो उसके नाम पे एनरोल हो जाएगी। However, the individual will need to अब इसमें भी ये है कि आपकी विल बनी है और पर आपने उस विल को रजिस्टर कराना है लोकल अथॉरिटीज़ में जाके, आपने वो दिखाना है, सक्सेशन सर्टिफिकेट उसको दिखाना है और आपने उसका जो राइटफुल ट्रांसफ़र है उसको कराना है। विल जो है इट कैन बी रिवोक्ड और रिप्लेस्ड, बट कितनी भी बार ये रिवोक्ड हो सकती है, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, बट ड्यूरिंग दी लाइफ टाइम ऑफ पर्सन। जब वो उसने डेथ हो गई है उसकी, तब वो रिवर्सिबल नहीं है और उसको कोई कुछ भी तरीके से इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। फिफ्थ है सेटलमेंट डीड और पार्टीशन डीड। सेटलमेंट डीड में क्या होता है कि जो अ थर्ड पर्सन इज द प्रॉपर्टी ओनर एंड इट इज सेटल्ड फॉर पर्सनस विद नो पास्ट इंटरेस्ट रिलेटेड टू दी प्रॉपर्टी। एक अलग बंदा है, थर्ड पर्सन है, उसका कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है और उसको उसमें उसको शेयर दिया गया है। द शेयर ऑफ द हायर हैपन्स अकॉर्डिंग टू द सेटलर्स विशेस। जो उसने उसको जो सेटलर है उसका जो भी विश है वो एक थर्ड पर्सन को देता है, तो इसको सेटलमेंट डीड में इसको इंक्लूड किया जाता है। पार्टीशन डीड जो है वो रेफर करती है व्हेन देयर इज अ जॉइंटली ओन्ड प्रॉपर्टी, तब पार्टीशन डीड में वो उसको पार्टीशन कर देगा कि मैं इसमें पार्टीशन किया और ये वाला पर्टिकुलर हिस्सा जो है वो इस बंदे को इसका शेयर जाता है। व्हेन द लैंड को ओनर्स एग्जीक्यूट इट हैज़ टू बी कैरिड आउट विद द लोकल रेवेन्यू अथॉरिटी और द कोर्ट ऑर्डर, और उसको लोकल अथॉरिटी में जाकर के उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। द सेटलमेंट डीड इज अ लॉट डिफरेंट फ्रॉम विल। विल जो है वो आफ्टर द डेथ एग्जीक्यूट होती है और जो सेटलमेंट डीड है वो आपने अलाइव रहते हुए आपने
उसको एक्टिवली आपने उसको ट्रांसफ़र कर दिया। टेस्टर जो है वो कैंसिल भी कर सकता है और मॉडिफाई भी कर सकता है, बट जो सेटलमेंट डीड है वो इरिवर्सिबल है। ठीक है, तो बहुत तरीके से आपको इसमें देखना है कि आपने किस तरह से अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो है वो ट्रांसफ़र करना है। बहुत सारे मैटर्स हैं, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से ये 5 चीज़ें हैं, 5 स्टेप्स हैं, 5 तरीके हैं, आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को। बट वन शुड बी वेरी केयरफुल वाइल ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी, बिकॉज एक बार अगर ये ट्रांसफ़र हो जाती है तो ये जो डीड्स हैं ये कुछ तो इरवर्केबल हैं, आप उनको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी इमोशनल इन्फ्लुएंस में आकर के आप प्लीज़ अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र ना करें। ट्रांसफ़र करने से पहले इट्स बेटर फॉर यू टू कंसल्ट अ लीगल काउंसल who will tell you the merits and demerits of transferring the property, कि अगर आप इस डीड का यूज़ करके उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको ये फ़ायदा है, और सेल डीड का जैसे यूज़ करेंगे तो उसका ये फ़ायदा है, और अगर आप उसको विल से करेंगे तो उसका ये फ़ायदा है। वो आपको he will tell you about the merits and demerits of these proper deeds, and then accordingly you should transfer the property. Thank you guys. Bye bye for now. Take care. Take care.